देखते हैं कि कंजंक्शंस के कैसे क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो प्लीज उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन जो कंजंक्शन बेस्ड है टोटली, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। उसे एक बहुत बड़े शोरूम की तरफ से ऑर्डर मिला था लेकिन वो ऑर्डर उसने मिस कर दिया। रीजन ये है कि उसकी अपनी खुद की लापरवाही। तो यहां पर जो आपके पास इन केस ऑफ आया है, ये भी आपका एक कंजंक्शन होता है, लेकिन यहां पर इन केस ऑफ का तो कोई सिचुएशन बन नहीं रहा। ये यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। जब हम किसी काम की पॉसिबिलिटी देखते हैं, संभावना देखते हैं कि अम्ब्रेला रख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे, इन केस ऑफ, उस कंडीशन में यूज करेंगे। यहां पर रीजन बताया गया है और रीजन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां बिकॉज होना चाहिए था। नेक्स्ट, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। एवरी एम्प्लॉय of the company were given a 2 bedroom flat। ये भी पेयर वाले क्वेश्चन है कि एवरी का पेयर किसके साथ बनेगा, ये भी पेयर से रिलेटेड है। अगर हम बात करें एवरी, ईच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन, समवन, नो वन, तो एक तो ध्यान रखना है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरा ध्यान रखना है इनका पेयर सिर्फ और सिर्फ इनके साथ आप हिज या हर का यूज कर सकते हो और प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। देयर लगा के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर आपको बाज करना है, क्योंकि ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। साथ ही साथ इनके साथ देयर नहीं आएगा, क्या यूज होगा? हिज या हर यूज होगा। The street artist Satish Munjal has been painting this wall since the past 1 week। since और for से रिलेटेड खूब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। since हुआ, for हुआ, since का यूज कैसे करोगे, for का यूज कैसे करोगे, ये भी शब्दों के पेयर के रूप में यूज होते हैं। The street artist Satish Munjal has been painting this wall since the past 1 week। अब यहां पर फॉर द पास्ट 1 week, क्योंकि यहां पर वीक को डेफिनेट तो नहीं किया गया है। जो हमारे पास टाइम है वो इनडेफिनिट टाइम है। उस टाइम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, उस टाइम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सिंस और फॉर प्रपोजिशन भी है, कंजंक्शन के तौर पर भी यूज होते हैं, जिनको हम डिफाइन कर देते हैं। सिंस और फॉर प्रपोजिशन है तो वो टाइम प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज होते हैं और भी सेंस में यूज होते हैं। तो सिंस और फॉर को जरा क्लियर कर लीजिए और दोबारा गलतियां मत करना। सिंस द मॉर्निंग, सिंस 1997, सिंस मंडे या कोई भी दिन आ जाए, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस 27 जून। अब यहां पर देख रहे हो कि पूरी तरह से सारे टाइम आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट, कि इसमें बिल्कुल भी घुमा फिराव वाली बात नहीं हो सकती। फॉर वाला देखना, फॉर मेनी ईयर्स, पता नहीं कौन से हैं। फॉर द पास्ट 1 week, फॉर 7 years, फॉर 10 days, फॉर many weeks,
यहां एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा, तो ये आपके हो गए इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी। इन्हें आप कंजंक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हो, इन्हें आप रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज कर सकते हो, इन्हें आप कनेक्टर भी कह सकते हो। I know the cobbler which mends the shoes outside the gate of our colony। तो देखो, जब कोई पर्सन किसी काम को करता है, पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, हु। कॉबलर का मतलब मोची, मेंस का मतलब मरम्मत करना। We will rest for some time when we will reach the top। जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे, तो कुछ समय के लिए हम रेस्ट करेंगे। ऐसा इस सेंटेंस का सेंस है। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, ये आपके कंजंक्शन के तौर पर भी यूज होते हैं, ये आपके पेयर के तौर पर भी यूज होते हैं। तो देखो, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन, अगर कोई सेंटेंस आपका व्हेन से स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, एज इफ से स्टार्ट हो, बिकॉज से स्टार्ट हो, एज सून एज से स्टार्ट हो, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी हम मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, नो मॉडल वर्ब। तो ये वेन से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए, ये विल नहीं होगा। ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। ये कंजंक्शन का असली क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ताकतवर क्वेश्चन है। The river Yamuna has many non-native species like goldfish that is affecting its ecosystem। कभी भी ध्यान रखो, आपके पास that हो, who हो, which हो, इनसे पहले जैसा नाउन आएगा वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। अब स्पेसीज कैसा है, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल। तो ये गोल्ड फिश के लिए इज नहीं आया है, ये स्पेसीज के लिए इज आया, जो कि प्लूरल होना चाहिए, तो आर अफेक्टिंग होगा। ये कंजंक्शन का बहुत दमदार क्वेश्चन है। हु विच दैट से पहले जैसा नाउन, उसके बाद वैसी ही वर्ब का हम यूज करेंगे। तो ये इज गोल्ड फिश के लिए नहीं आया, ये इज स्पेसीज के लिए आया। और मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज, ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके लिए आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो ये आर होना चाहिए था। नेक्स्ट, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। लोधी कॉलोनी इज इन दिल्ली is very different from other places in the city that is crowded and noisy। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। अब ये अदर प्लेसेस कैसा है, अदर प्लेसेस आपका प्लूरल है, और दैट इन द सिटी, ये जो इज आया वो इन द सिटी के लिए थोड़ी ना आया, वो इज आया अदर प्लेसेस के लिए। अब ये अदर प्लेसेस कैसा है, अदर प्लेसेस है प्लूरल, और प्लूरल है तो इज नहीं, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आर्टिकल में देखने को मिलते हैं।
एक क्वेश्चन और देखो, सी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन सी वेंट आउट इन अ हरी। वो अपना दरवाजा बंद करना भूल गई जब वो जल्दबाजी में गई थी। हालांकि ये कंजंक्शन का नहीं है, कंजंक्शन के 10 क्वेश्चन ही थे, ये वर्ब का क्वेश्चन है। फॉरगेट या फॉरगॉट, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 वर्ब की फॉर्म्स आपको दी गई हैं। उसके बाद लॉक भी आपकी एक वर्ब है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 2 वर्ब एक साथ नहीं होनी चाहिए एक ही साथ, अगर होंगी तो उनको या तो दूसरी वाले को आप नाउन बनाओ या एडजेक्टिव बनाओ, और इसको नाउन बनाने के लिए क्या करोगे, टू लॉक कर दो जो कि इंफिनिटिव बन जाएगा। और अगर ये इंफिनिटिव बन गया तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये कंजंक्शन का नहीं, ये वर्ब का क्वेश्चन था। तो कंजंक्शन के क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसके बाद बाकी टॉपिक्स के भी एक एक करके हम करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि आपको स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाए।